दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने तो सर धड़ से अलग हो जाने के बाद कोई भी इंसान 10 या 20 सेकंड से ज्यादा वक्त तक जीवित नहीं रह सकता। लेकिन हमारे भारत के वीर योद्धाओं ने वैज्ञानिकों को ही आईना दिखा दिया। यानी भारत के इतिहास में ऐसे वीर योद्धा हुए जिन्होंने युद्ध में अपना सर धड़ से अलग हो जाने के बाद भी तलवारें हाथ से नहीं छोड़ी और अपने पराक्रम से घंटों लड़ते हुए दुश्मनों का नाश करते रहे। आखिर कौन थे ये वीर योद्धा जिनके ऐसे पराक्रम के सामने मुगल सैनिक इनसे युद्ध करना तो छोड़ो, इनके नजदीक जाने से भी कांपने लगे थे और मैदान छोड़कर भाग खड़े होते थे। तो स्वागत है आपका ज्ञान के इस महाकुंभ में। आज हम आपको बताएंगे इतिहास के उन 3 वीर योद्धाओं के बारे में जो सर कटने के बाद भी दुश्मनों से लड़ते रहे। सबसे पहले बात करते हैं महान सिख योद्धा बाबा दीप सिंह जी की। यह घटना है 1957 की, जब मोहम्मद शाह अब्दाली ने अमृतसर पर कब्जा कर श्री हरिमंदिर साहिब को बहुत नुकसान पहुंचाया था। इस घटना से सभी सिखों का खून खौल उठा था। इस समय बाबा दीप सिंह दमदमा साहिब में थे। जब उन्हें इस हमले के बारे में जानकारी मिली तो वह तुरंत सिख सैनिकों की एक टुकड़ी लिए अमृतसर की ओर कूच कर देते हैं। अमृतसर सीमा पर पहुंचकर बाबा दीप सिंह जी ने सभी सिखों से कहा कि इस सीमा को वही सिख पार करे जो धर्म की रक्षा के लिए शीश कुर्बान करने के लिए तैयार है। बाबा दीप सिंह जी का पंथ के लिए ये आह्वान सुन सभी सिख जोश से भर उठे और जो बोले सो निहाल के नारे लगाते हुए सीमा के अंदर प्रवेश कर गए। आखिरकार गांव गोहरवाल में सिख और मुगल आमने सामने हुए। युद्ध का आगाज होते ही बाबा दीप सिंह अपने 15 किलो वजनी तलवार के साथ मुगलाई सेना पर टूट पड़े। मुगलों की सैकड़ों सैनिकों की फौज से छोटी सी सिख फौज का साहस जरा भी कम न हुआ था। सभी सिख फौज उन हजारों मुगलों पर यूं टूट पड़े मानो भूखा शेर अपने शिकार पर टूटा हो। अचानक मुगल कमांडर जमाल खान बाबा दीप सिंह जी के सामने आया और दोनों के बीच काफी समय तक युद्ध चला। एक वक्त ऐसा आया कि दोनों ने एक दूसरे के सर काटने के लिए तलवारें घुमाई तो दोनों का ही सर धड़ से अलग हो गया। हालांकि जमान खाल तो वहीं ढेर हो गया, लेकिन बाबा दीप सिंह जी का सर धड़ से अलग होते ही एक सिख सैनिक ने जोर से बाबा जी को आवाज दी और उन्हें अपनी शपथ के बारे में याद दिलाया। इसके बाद बाबा दीप सिंह जी का धड़ एकदम से खड़ा हो गया। उन्होंने अपना सर उठाकर अपनी हथेली पर रखकर अपनी तलवार से दुश्मनों का नाश करने लगे। बाबा जी को देख सभी सिखों में पुनः जोश भर उठा। रोंगटे खड़े कर देने वाला यह दृश्य देख कुछ देर बाद बचे हुए मुगल वहां से भाग खड़े हुए। इसके तुरंत बाद बाबा दीप सिंह घोड़े पर सवार हुए और सीधा श्री हरिमंदिर साहिब पर आ पहुंचे और यहाँ पर अपना शीश श्री हरिमंदिर साहिब के सामने रखते हुए अपने प्राण त्याग डाले। अब बात करते हैं भारतीय इतिहास में हुए उन 2 वीर योद्धाओं के बारे में जो सर धड़ से अलग होने के बाद भी लड़ते रहे। ये बात सन 1656 के आसपास की है। उस वक्त दिल्ली में राज था शाहजहां का और मारवाड़ की गद्दी पर बैठे थे महाराज गज सिंह प्रथम। एक दिन दिल्ली में दरबार लगा हुआ था, सभी उमराव बैठे हुए थे। तभी शाहजहां के मन में विचार आया कि मेरे दरबार में खानों की बैठक 60 और राजपूतों की बैठक 62 क्यों, 2 बैठक राजपूतों की ज्यादा क्यों है। सो उसने ये सवाल सभा में सबसे पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी दक्षिण का सूबेदार मीर खान जहां खड़ा हुआ, हुजूर, राजपूतों की संख्या हमसे 2 ज्यादा इसलिए है क्योंकि उनके 2 ऐसे काम है जो हम नहीं कर सकते। एक तो वो सर कटने के बाद भी लड़ते हैं और दूसरा उनकी पत्नी उनके साथ जिंदा जल के सती हो जाती हैं। शाहजहां को बात जची नहीं और वो बोला, मैं नहीं मानता इस बात को, साबित करके दिखाओ तो मानो। अब जोधपुर महाराज गज सिंह भी दरबार में थे। उनको ये बात बहुत अखरी, जिसके चलते सभा खत्म होते ही वो सीधे जोधपुर के लिए रवाना हो गए। रात को सोचते सोचते अचानक उनको रोहिणी ठिकाने के जागीरदार का ख्याल आया। कुछ ही दिन बाद अचानक एक रात रोहिणी ठिकाने में 2 घुड़सवार बुजुर्ग जागीरदार के पोल पर पहुंचे और मिलने की इजाजत मांगी। ठाकुर साहब काफी वृद्ध अवस्था में हो चुके थे, फिर भी उठकर मेहमान की आव भक्त के लिए बाहर पोल पर आ गए। घुड़सवारों ने प्रणाम किया। उन्हें देख वृद्ध ठाकुर की आंखों में चमक उभरी और वह मुस्कुराते हुए बोले, जोधपुर महाराज, आपको मैंने गोद में खिलाया है और अस्त्र शस्त्र की विद्या दी है। इस तरह भेष बदलने पर भी मैंने आपकी आवाज से आपको पहचान लिया है। हुकुम, आप अंदर पधारो। मैं आपकी रियासत का एक छोटा सा जागीरदार हूँ, आपने मुझे ही बुलवा लिया होता। जोधपुर महाराज गज सिंह ने उनको झुककर प्रणाम किया और बोले, आप मेरे पूजनीय हैं और गुरु भी हैं। बस एक समस्या आन पड़ी है और उसका जवाब मुझे मिल नहीं रहा है, सो आपके पास बड़ी आशा से पधारा हूँ। इसके बाद उन्होंने बादशाह के दरबार की पूरी कहानी ठाकुर जी को सुना दी और कहा कि अब आप ही बताइए कि उस योद्धा का कैसे पता चले कि वो लड़ाई में सर कटने के बाद भी लड़ पाएगा। रोहिणी जागीरदार बोले, बस इतनी सी बात, मेरे दोनों बच्चे सिर काटने के बाद भी लड़ेंगे और आप दोनों को ले जाओ। दिल्ली दरबार में ये आपकी और राजपूती की लाज जरूर रखेंगे। लेकिन महाराज गज सिंह बोले, लेकिन क्या? ठाकुर जी बोले, महाराज थोड़ा रुकिए,
मैं एक बार इनकी माँ से भी इस बारे चर्चा कर लेता हूँ। तभी महाराज गज सिंह ने सोचा, आखिर पिता का हृदय है, कैसे मानेगा अपने दोनों जवान बच्चों के सिर कटवाने को। इसलिए एक बार महाराज गज सिंह ने सोचा कि मुझे दोनों बच्चों को यहीं छोड़कर चले जाना चाहिए। पर तभी उन्होंने देखा कि ठाकुर साहब ने ठाकुरानी जी से पूछा कि आपके दोनों बच्चों को दिल्ली मुगल बादशाह के दरबार में भेज रहा हूँ सिर कटवाने के लिए। दोनों में से कौन सा सिर काटने के बाद भी लड़ सकता है? आप माँ हो, आपको ज्यादा पता होगा। तब ठाकुरानी जी ने एक शतरानी की तरह जवाब देते हुए कहा, बड़ा लड़का तोगा ठाकुर तो किले के और किले के बाहर तक भी लड़ पाएगा, लेकिन छोटा केवल परकोटे में ही लड़ सकता है, क्योंकि पैदा होते ही इसको मेरा दूध नहीं मिला था, इसलिए लड़ तो दोनों ही सकते हैं। आप निश्चिंत होकर भेज दो। महाराज गज सिंह उस वीर माँ को देखते ही रह गए। इसके बाद महाराज गज सिंह के साथ दोनों वीर योद्धा आगरा कूच करने की तैयारी करने लगते हैं। वहीं शाहजहां तक इस बात का समाचार पहुंचा दिया जाता है। इसके कुछ दिन बाद इधर दिल्ली के दरबार में आज कुछ विशेष भीड़ थी और हजारों लोग इस दृश्य को देखने जमा थे। बादशाह शाहजहां ने अपने खास योद्धा तोगा ठाकुर को मारने के लिए पहले ही तैनात कर रखे थे। तोगा ठाकुर को मैदान में लाया गया और मुगल बादशाह ने जल्लादों को आदेश दे दिया कि इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। तभी बीकानेर महाराज बोले, ये क्या तमाशा है, राजपूती इतनी भी सस्ती नहीं हुई है, लड़ाई का मौका दो और फिर देखो बहादुर कौन है। तभी बादशाह ने खुद के सबसे मजबूत और कुशल योद्धा बुलाए और कहा, ये जो घुड़सवार मैदान में खड़ा है इसका सर काट डालो। तभी 20 घुड़सवारों का दल रोहिणी ठाकुर के बड़े लड़के का सर उतारने के लिए लपका और देखते ही देखते उन 20 घुड़सवारों की लाशें मैदान में बिछ गईं। तभी दूसरा दस्ता आगे बढ़ा और उसका भी वही हाल हुआ। दृश्य ऐसा था कि मुगलों में घबराहट और झुरझुरी फैल गई। बादशाह के 500 सबसे खास योद्धाओं की लाशें मैदान में पड़ी हुई थी और उस वीर राजपूत योद्धा के तलवार में खरोच तक नहीं आई। ये देख मुगल सेनापति ने कहा, 500 मुगल बीवियां विधवा कर दिया आपकी इस परीक्षा ने, अब और मत कीजिए हुजूर, इस काफिर को गोली मरवाइए, तलवार से नहीं मरेगा ये। कुटिलता और मक्कारी से भरे मुगलों ने उस वीर के सिर पर गोलियां मार दी और फिर पीछे से उसका सर काट दिया। पर उस वीर के हाथों से तलवार की मजबूती जरा भी कम न हुई। उसके हाथ चलते रहे, जिसके चलते तोगा ठाकुर अपने दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए मुगलों का नाश करते रहा। मुगलों का कत्लेआम खतरनाक रूप से चलते रहा। इधर बादशाह ने तोगा राठौर के छोटे भाई को अपने पास निहत्थे बैठा रखा था, लेकिन जब छोटे ने ये अन्याय देखा तो उसने झपट कर एक मुगल की तलवार निकाल ली। उसी समय बादशाह के अंगरक्षकों ने उसकी गर्दन काट दी। फिर भी छोटे भाई का धड़ तलवार चलाता गया और अंगरक्षकों समेत मुगलों का काल बनता गया। इस तरह एक तरफ बाहर मैदान में बड़े भाई और अंदर परकोटे में छोटे भाई का पराक्रम देखते ही बनता था। हजारों की संख्या में मुगल हताहत हो चुके थे और आगे का कुछ पता नहीं था। शाहजहां खुद बैठे ये नजारा देख रहे थे कि अचानक तोगा लड़ते हुए दरी खाने तक पहुंच जाता है। उन्हें इतनी बहादुरी से लड़ते हुए अपनी ओर आता देख बादशाह घबरा जाता है और अपने रानी वास में जाकर छिप जाता है। तब जाकर आखिर में बादशाह अपने आदमी को महाराज गज सिंह के पास भेजकर माफी मांगता है कि गलती हो गई, अब किसी तरह इन वीरों को शांत करो, नहीं तो ये सबको मार देंगे। तब कहीं शाहजहां के कहने पर गज सिंह ब्राह्मण द्वारा तोगा राठौर और उनके छोटे भाई के धड़ पर गंगा जल डलवाते हैं। तब जाके वो शांत होकर गिर जाते हैं। इसके बाद महाराज गज सिंह द्वारा राजकीय सम्मान के साथ दोनों वीर भाइयों के शव को डेरे में पहुंचाया जाता है। वहां तोगा ठाकुर की धर्मपत्नी 16 श्रृंगार किए तैयार बैठी होती है। जमुना नदी के किनारे चंदन की चिता में भटियानी तोगा राठौर का सर और धड़ को गोद में लेकर राम नाम की रणकार के साथ चिता की अग्नि में समा जाती है। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो वीर योद्धा जिनकी वीरता अभी आपने सुनी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और यदि आप इस चैनल में ऐसी ही और भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बता देना।